बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। इससे पाकिस्तान को बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था भाई यूएसए की गोदी में जाके बैठ के अब तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। ये अभी ब्रेक हुई है खबर कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर सैंक्शंस लगा दी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये सुनकर ना यकीन करें, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहे। 4 कंपनियां, 3 चाइनीज और 1 बेलारूस की कंपनी है, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको परवान चढ़ाने में या फ़रोग देने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त कितना साथ खड़ा है, तो अमेरिका कोई खास साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। मतलब पाकिस्तान कुछ अपनी टेक्नोलॉजी इधर उधर बेचने की कोशिश कर रहा था, कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो यार, पैसे तो बनाने हैं तो कुछ तो उल्टे काम कर ही रहा होगा। ईरान को बेचा होगा, इधर बेचा होगा, उधर बेचा होगा, कहीं बेचा होगा इसने। और उसकी बुनियाद पर इन 4 कंपनियों पर अमरीकी कवानीन के तहत पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। अब इन पाबंदियों का क्या मकसद है कि ये जो 4 कंपनियां हैं, 3 चाइनीज और 1 बेलारूस, अगर उनकी अमेरिका में कहीं प्रेजेंस मौजूद है, उनके वहाँ पर लोकल पार्टनर्स हैं या जो भी उनके एसेट्स अमेरिका के अंदर हैं, तो वो अब फ्रीज हो जाएंगे। देखिए, अब ऐसा है, यूएसए जब गेम खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली जब गेम खेलता है, तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका ने पाकिस्तान के पाव के एटम बम बनाने वाली कंपनियों पर ताला लगा दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया खून के आंसू रो रही है। दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ बन चुके पाकिस्तान की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर अब गाजा गिर गई है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की 3 कंपनियों समेत बेलारूस की 1 कंपनी पर बैन लगा दिया है। लंबी दूरी के कार्यक्रम समेत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइलों के पुर्जे समेत अन्य सामान की सप्लाई करने वाली 3 चीनी कंपनी और 1 बेलारूस की कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जानकारी विदेशी विभाग ने दी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, ये कंपनियां उन गतिविधियों या लेन देन में शामिल है जिन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों या उनके सप्लाई के समाधानों को बढ़ावा देने में भौतिक रूप से योगदान दिया है या भौतिक रूप से योगदान देने का जोखिम पैदा किया है, जिसमें निर्माण, अधिग्रहण, विकास, परिवहन की कोशिश शामिल है, जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जो स्पेशल व्हीकल चेसीज होती हैं, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के, इस कंपनी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये पाकिस्तान को फराहम किया है, जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और इसके साथ फिर जो उन्होंने फिर 3 चाइनीज़ की कंपनीज हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है, और जो चाइनीज़ की जो 3 कंपनीज हैं उन पर भी ये इल्ज़ामात है कि उन्होंने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं मिसाइल बनाने के हवाले से वो पाकिस्तान को फराहम किए हैं। और बज़ाहिर जो वो कंपनियां, जो इस फैक्ट शीट से ज़ाहिर हो रहा है कि एक अंडर कवर कंपनियां होती हैं और जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो मल्टीपर्पज़ होता है, किसी भी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बकौल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहे थे। अब इन पाबंदियों के बाद ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनीज़ हैं अमेरिका में, अगर उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे, ये ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर उनके अमेरिकन पार्टनर्स हैं, उनके जो असासे हैं वो तमाम मुंजमद कर दिए जाएंगे। तो ये एक अहम स्टेटमेंट, एक तरफ अगर आप अमरीकी सफ़ीर के उस बयान को देखें कि अमेरिका पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती को टॉप प्रायोरिटी समझता है, लेकिन उसके 2 रोज़ बाद इस फैसले का आना यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि एक जो दोहरा मेयार है अमेरिका का वो रिफ्लेक्ट करता है। अब जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ जो हमारा एक डिटेरेंस है, आपको पता है कि एक हिस्टोरिक जो हॉस्टिलिटी है हमारी भारत के साथ, और भारत की ही वजह से वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल जो पावर हो, मिलिट्री पावर, वो उसी के साथ ऑब्वियसली जुड़ी हुई है। और इसी वजह से
और आजकल के मॉडर्न जो वॉरफेयर है, जो जदीद अगर आप कहते हैं कि डिफेंस की अगर आप बात करें, तो उसमें जो आपका मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। देखिए अब ऐसा है, यूएसए जब गेम खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली जब गेम खेलता है तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होता है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ, ये वो दिस दैट, आपको पता ही है, आती रहती है वो। उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को लिस्ट करा है 5 कंट्रीज के अंदर जहां पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन है। इकोनॉमिक स्ट्रेन तो चलिए इज नो सरप्राइज, बट सिविल कॉन्फ्लिक्ट, अब सिविल कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप चेंज करके कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप वॉर कर दें, तो क्या ये आईएमएफ वाले बोलते हैं कि सिविल वॉर चल रही है पाकिस्तान में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेन रिपोर्ट में इतना नहीं है, वहां पर नीचे फुटनोट में लिखा हुआ भाई ये 5 कंट्रीज हैं। ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं, पहले जरा मैं आपको ये बता दूं। इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया, येमेन एंड साडा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो अभी छठी पाकिस्तान हो गई है कि भाई साहब ये यहाँ पर जरा सिविल वॉर चल रही है। अब इसका गेम क्या होता है? देखिए, आईएमएफ जब ऐसी रिपोर्ट बनाती है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर 25 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हों इन द कैलेंडर ईयर, जहां पर जान माल किसी चीज का 25 से ज्यादा अटैक्स हुए हों, मैसिव एक स्केल अटैक्स का होता है, वो हुई हों, तो फिर भाई कंट्रीज ऑफ सिविल स्ट्रेन डाल देते हैं, उसके बाद सिविल वॉर डाल देते हैं, उसके बाद कंप्लीट भैया ये तो डब्बा है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। तो पाकिस्तान ने स्टेप 1 तो ले लिया है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, पाकिस्तान जा रहा है अभी भीख मंगों की तरह कि साहब $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो हमको। ठीक है, $1 बिलियन के लिए ये आईएमएफ के पास भीख मांगने जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखो, 1 बिलियन तो उसको काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आईएमएफ देता है तो फिर थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक दे देगा, थोड़ा सा चाइना दे देगा, थोड़ा सा सऊदी दे देगा, थोड़ा सा बहरीन दे देगा, कतर दे देगा, थोड़ा सा भीख, हर जगह जाके भीख बुक मांग के कुछ ना कुछ ला के वो देखो जी आपा करता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अमेरिकी हुकूमत के इस इकदाम के पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे? अमेरिका ने इन पाबंदियों की वजाहत करते हुए ये कहा कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को पनिश करना या सजा देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद रवैये की तब्दीली है। वो चाहते हैं कि इन सैंक्शंस के, इन पाबंदियों के नतीजे में रवैये तब्दील हों। उसमें उन्होंने वजाहत नहीं की कि वो किसके रवैये को तब्दील करना चाहते हैं। आया वो पाकिस्तान का रवैया चेंज करना चाहते हैं या इन कंपनीज का रवैया चेंज करना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान का रवैया चेंज करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपना जो ये प्रोग्राम है दूर मार ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम, इस पे पाबंदी लगाए या इसको कम करे? इस तरह की कोई वजाहत नहीं की। अलबत्ता उन्होंने कहा जोर दे के कि हमारा मकसद पनिश करना नहीं है, रवैये की तब्दीली।